जय बद्री विशाल, जय बाबा केदार दोस्तों। और यात्रा शुरू होने के बाद जहां चिलचिलाती गर्मी सबको परेशान कर रही थी, बद्रीनाथ धाम में मौसम ने करवट बदल दी और यहाँ पे झमाझम बारिश के साथ ही जो तपती गर्मी थी उससे राहत मिल गई है। हर कोई छाता पकड़े हुए बद्रीनाथ धाम में। और सबसे बड़ी बात है, जो बद्रीनाथ धाम की चोटियाँ हैं वहाँ पे देखिए बर्फबारी इस समय हो रही है। इस अप्रैल का महीना बीतने को है, लेकिन बद्रीनाथ, केदारनाथ और ऊंचाई वाली जगहों पे अभी भी बर्फबारी देखने को मिल रही है। और अभी आने वाला जो मंगलवार होगा उस दिन फिर से बर्फबारी के चांसेस हैं। धाम में भी बर्फबारी हो सकती है। बद्रीनाथ में देखिए श्रद्धालु लगातार लाइन पे लगे हुए हैं। 3 दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले हो चुके हैं और लगातार इस बार की यात्रा बहुत ही सुंदर चल रही है। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। ना ज़्यादा भीड़ है, ना कहीं ट्रैफिक है, ना कहीं कोई परेशानी है। दर्शन इतने आसानी से, इतने अच्छे से हो रहे हैं। हाँ, गर्म कपड़े अपने साथ ज़रूर रखें। मौसम बदल गया तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। छाता, बरसाती आप लोग रख सकते हैं। कहीं पे बारिश हो गई उस समय के लिए आपको काम आएगा। लेकिन दर्शन, ट्रैफिक, बहुत सुंदर व्यवस्था है। बद्रीनाथ धाम तक आप लोग आसानी से पहुंच सकते हैं। और देखिए अभी भी जैसा मंदिर को सजाया गया था, आज भी वैसा ही यहाँ पे मंदिर दिखाई दे रहा है। और आज की जो बारिश है उसके बाद थोड़ी सी ठंड ने राहत दे दी है, क्योंकि चिलचिलाती गर्मी जो है वो बद्रीनाथ धाम में भी देखने को मिल रही थी। इस बार मौसम बहुत ही अजीब सा पहाड़ों में देखने को मिल रहा है। बद्रीनाथ हो या फिर जोशीमठ या फिर पूरा गढ़वाल, हर तरफ इसी तरह का मौसम देखने को मिल रहा है। लोग देखिए, श्रद्धालुओं की आस्था जो है वो बद्रीनाथ धाम में, कहीं भी नज़र घुमाओ हर कोई बद्री विशाल के दर्शनों को जा रहा है, कोई दर्शन करके लौट रहा है। और झमाझम बारिश होने से थोड़ी सी जो गर्मी से राहत मिली है, बहुत ही सुंदर। और इस समय बद्रीनाथ धाम में लगातार दर्शन चल रहे हैं, पूजाएं, नित्य नियम पूजाएं चल रही हैं, श्रद्धालु आ रहे हैं। इस बार सबसे बड़ी बात है कि वो वाली भीड़ नहीं है जो हमेशा देखने को मिलती है। इस बार बहुत आसान और बहुत अच्छी भीड़ यहाँ पे है। मतलब कम भीड़ है, श्रद्धालु कम हैं और अच्छे से दर्शन इस समय पे हो रहे हैं। अगर आप लोग आना चाहते हैं, अगर आप लोग मौसम से बाहर मैदानी इलाकों में परेशान हैं, तो बद्रीनाथ धाम का मौसम आपको बहुत पसंद आएगा। दर्शन करने का सबसे अच्छा समय है। बद्रीनाथ हो या फिर केदारनाथ धाम हो, हर तरफ इस समय श्रद्धालुओं का तांता देखने को मिल रहा है, लेकिन भगदड़ वाला तांता नहीं है। बहुत सारे वीडियो इस समय वायरल हो रहे हैं, लेकिन उन वीडियो की सच्चाई कुछ भी नहीं है। इस तरह की कोई भी घटनाएं कहीं पे देखने को नहीं मिल रही है। पुलिस लगी हुई है, प्रशासन लगा हुआ है, मंदिर समिति व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। हर कोई इस समय बद्रीनाथ हो या फिर केदारनाथ व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। सड़कों पे गाड़ियां लगातार आ रही हैं, जा रही हैं। अब सबसे बड़ी बात है, जो सड़क इतनी चौड़ी हो चुकी हैं, चाहे आप ऋषिकेश से चलो, अगर आपको कहीं पे जाम नहीं मिलता है तो आप बहुत जल्दी बद्रीनाथ धाम तक पहुंच सकते हो, क्योंकि अब बहुत कम समय में आप लोग बद्रीनाथ तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आसान सड़क हो चुकी है। लगातार गाड़ियां चल रही हैं, यात्रियों की गाड़ियां। बाज़ारों में थोड़ा सा हल्का ब्रेक तो मारना पड़ता है, लेकिन वैसा जाम जैसी स्थिति आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी कि आप 3 घंटे 4 घंटे, हाँ ऋषिकेश का मैं नहीं कह सकता हूँ। ऋषिकेश में आपको शायद हो सकता है सैटरडे संडे में जाम की स्थिति से 2-4 होना पड़े, लेकिन उसके बाद कहीं भी आपको, चाहे आप बद्रीनाथ धाम तक पहुँचेंगे तो कहीं जाम जैसी स्थिति आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। अभी फ़िलहाल यात्रा सीमित संख्या में चल रही है, लिमिटेड है, लेकिन कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग आना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। अभी फ़िलहाल 3 दिन हो चुके हैं। अब आने वाले दिनों में कैसे जाता है तो वो तो हम लोग आपको बीच बीच में जैसे जैसे समय बढ़ेगा, जैसे जैसे यात्रा की जो भी अपडेट आएंगे वो हम आपको ब्लॉग के माध्यम से, तमाम माध्यमों से बताते रहेंगे। वहीं इधर केदारनाथ में तो श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। जब से कपाट खुले हैं, बाबा केदार के भक्तों का तांता लगा हुआ है। लेकिन बहुत अच्छे दर्शन यहाँ पे भी सबको हो रहे हैं। कहीं भी देखो आप, श्रद्धालुओं की भीड़ है। और अब भैरवनाथ के यहाँ पे कपाट खुल चुके हैं। आज से तो आरती भी, बाहर की जो आरती होती है वो भी शुरू हो चुकी है। और बाबा केदार के धाम में लगातार श्रद्धालुओं का तांता है। हर कोई दर्शन करने जा रहा है, बाबा केदार के जयकारे लगा रहा है। बाबा केदार के जो
इस बार की व्यवस्था, अब हर साल दर साल जो व्यवस्थाएं पिछले साल की जो कमियां थी वो इस साल दूर होती जा रही हैं। और अब धीरे धीरे बाबा केदार के धाम में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, डोलियां पहुंच चुकी हैं, हर कोई कपाट जब यहाँ पे खुले तब का ये नज़ारा है। केदारनाथ में बर्फबारी एकदम देखने को मिल रही है, मौसम बदलते ही केदारनाथ में भी बर्फबारी देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत ही भव्य और दिव्य इस समय दर्शन हो रहे हैं। भारतीय सेना लगी है, आईटीबीपी लगी है, मंदिर समिति और पुलिस प्रशासन लगातार व्यवस्थाओं पे लगा हुआ है। कोई अगर बुजुर्ग है या फिर उस टाइप का व्यक्ति है जो चल नहीं सकता है, उनके लिए यहाँ पे पुलिस और ये सब लोग जो है मदद के लिए मौजूद हैं, वो आपको दर्शन करवा देंगे। केदारनाथ और बद्रीनाथ में इस बार काफ़ी चेंजिंग आपको जो दर्शनों को लेकर है वो सब देखने को मिलेगा। हर तरफ अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, इस बार काफ़ी कुछ बदलाव देखने को मिला है। हालांकि इस समय यात्रा सीमित है तो दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं। इस बार वैसी भीड़ नहीं है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है, इसलिए अगर आना चाहते हैं तो ज़रूर आएँ। इस समय अच्छे दर्शन होंगे, बाबा केदार के धाम में आएँ या बद्री विशाल के धाम में आएँ। और सबसे बड़ा मौसम है यहाँ पे, अगर धूप होती है थोड़ी सी गर्मी हो जाती है, जैसे ही धूप ढलती है फिर से ठंड वापस लौट आती है। चाहे आप बद्रीनाथ की बात करें या फिर केदारनाथ की, आपको सीधा जैकेट पहनना पड़ता है। तो इतना मौसम का अंतर आपको मैदानी इलाकों से, पहाड़ों में, बद्रीनाथ में, केदारनाथ में, और आने वाला जो 23 मई होगा तब हेमकुंड साहिब के कपाट भी खुल जाएंगे। हेमकुंड साहिब में भी लगातार बहुत बर्फबारी हो रही है। और बाबा केदार के धाम में तो इस बार जमकर पुष्प वर्षा हुई, श्रद्धालु हो या फिर भगवान, हर किसी के ऊपर ज़बरदस्त पुष्प वर्षा यहाँ पे की गई थी। हर कोई यहाँ पे बड़ा उत्साह है, खासकर 6 महीने के बाद जब बाबा केदार और बद्री विशाल के जब कपाट खुलते हैं तो हर कोई उत्साहित होता है, हर किसी को इस पल का इंतज़ार होता है। तो इस बार की यात्रा शुरू हो गई है, चाहे आप बद्रीनाथ जाएँ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, कहीं भी जाएं, आपको ये मौसम और ये खूबसूरती यहाँ की यही आप लोगों को यहाँ बुला लाती है। और बर्फबारी के बीच चोटियों पे अभी भी बर्फबारी हो रही है, नीचे धामों में बारिश होने के साथ ठंड बढ़ रही है, लेकिन व्यवस्थाएं, इस बार व्यवस्थाओं की बात करें तो हर कोई गदगद है। श्रद्धालु जो है वो बहुत ही खुश है। बहुत सारे वायरल वीडियोज़ हो रहे हैं जिनकी सच्चाई नहीं है, पहले एक बार कंफर्म कर लें। ये वीडियो शेयर करने से पहले उन वीडियो की जांच परख ज़रूर कर लें, क्योंकि रोज़ाना इन वीडियोस पे हमेशा पुलिस को बयान जारी करना पड़ रहा है कि ये वीडियो के पुराने हैं या फर्जी हैं, इस टाइप का है। तो चलिए दोस्तों, ये है बद्री विशाल का धाम और आज की तस्वीर। तो बद्रीनाथ धाम में मौसम हो गया है सुहाना, ठंडक लौट आई है, चिलचिलाती गर्मी में कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत मिल चुकी है। श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शनों को जा रहे हैं। भगवान विष्णु को समर्पित ये मंदिर बेहद खूबसूरत, इस समय यहाँ पे मौसम और मंदिर और श्रद्धालुओं को दर्शन हो रहे हैं। जय बद्री विशाल दोस्तों, जय बाबा केदार, नमस्कार।